शनि की ये गुप्त चाल जिसने समझी वो होगा माला माल, जिसने नहीं समझी उसका होगा बुरा हाल। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, अर्थक्वेक, रिसेशन, ये सारी चीजों के ऊपर आज के टॉपिक में मैं आपके साथ में बात करूंगा। आज मैं आपको शनि की एक ऐसी गुप्त चाल के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे और जो बहुत कम लोगों को पता होगी। लेकिन अगर आपने ये चाल को बराबर से समझ लिया तो ये चाल का आप सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट बेनिफिट उठा सकते हो और आप माला माल हो सकते हो। लेकिन अगर आपने ये चाल को समझने में इग्नोर कर दिया, समझने में गलती कर दी और ये वीडियो आपने स्किप कर दिया या अवॉइड कर दिया, अंत तक ध्यान से नहीं देखा, तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। ऐसी शनि की चाल है जिसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजी। निफ्टी में भारी गिरावट कब और गुरु शनि की जुगलबंदी, निफ्टी में आएगी महामंदी, ये दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको देख लीजिए। ये वीडियो के अंदर मैंने शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आने वाले समय में शेयर मार्केट का क्या हाल होगा, निफ्टी कहां तक नीचे आ सकता है, मंदी कितने समय तक रहेगी, क्यों रहेगी, वो सारी बातों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शनि की चाल के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारी 12 राशियां है, 12 ज़ोडिएक साइन है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। मेष, वृषभ, कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन, ऐसी 12 राशियां हैं। हमारे पास प्लैनेट वैसे तो 9 प्लैनेट है जिसके ऊपर हम इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं, लेकिन अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी को हम स्टडी करें तो हमारे पास 12 प्लैनेट है। जो 9 प्लैनेट है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, उसके सिवा हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये 3 प्लैनेट को भी हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या मंडेन एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। हमारे ये जो 12 के 12 प्लैनेट है वो हमारी ये जो 12 की 12 राशियां है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, पूरा राशि चक्र, उसके अंदर घूमते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं, कंटिन्यूसली वो मूवमेंट करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं गोचर या बोलते हैं ट्रांजिट। अब ये जो प्लैनेट एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, घूमते रहते हैं, उसके लिए हर एक प्लैनेट की अपनी अपनी एक स्पीड होती है। जैसे मून है, 2.25 दिन में एक राशि क्रॉस कर लेता है। सूर्य है, 1 महीने में एक राशि को क्रॉस करता है। अगर जुपिटर की बात करूं तो 12 की 12 राशियों को पूरा करने में कम से कम 13 साल का समय लगता है। और अगर मैं शनि की बात करूं तो एक राशि को कंप्लीट करने में 2.5 साल का समय लगता है और 12 की 12 राशियों को कंप्लीट करके नई साइकिल शुरू करने में शनि को 30 साल का समय लगता है। यानी आज शनि जिस राशि में है उसी राशि में फिर से आने के लिए 30 साल का समय लगेगा। राशि चक्र की जो लास्ट राशि है मीन राशि, राशि चक्र की फर्स्ट राशि है मेष राशि एंड सेकेंड राशि है वृषभ राशि। शनि जो है वो मेजोरिटीली दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, और अगर मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो मंदी, तूफान, स्ट्रगल, ये सारी चीजों को दिखाता है। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में बनेगी, लेकिन कंट्री लेवल के ऊपर बनेगी या वर्ल्ड लेवल के ऊपर बनेगी। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि कंट्री के हिसाब से वो पर्टिकुलर कंट्री का चार्ट कैसा है और उसमें शनि की पोजीशन कैसी है और शनि का गोचर क्या इफेक्ट दे रहा है। या ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का ऐसा कोई चार्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम चेक करें तो राशियों के भ्रमण से, प्लैनेट के गोचर से हम वो पता लगा सकते हैं कि मोटा मोटा वर्ल्ड के अंदर कौन से इवेंट होने वाले हैं और शनि पूरे वर्ल्ड के अंदर मंदी, दुख, दर्द, तकलीफ किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, क्यों लेकर आ सकते हैं। शनि को एस्ट्रोलॉजी में काल कहा गया है। काल यानी समय, समय यानी पीरियड। तो शनि से हम वो पीरियड का पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। शनि की ये जो 12 की 12 राशियों को कंप्लीट करने में ये जो साइकिल है वो 30 साल की पूरी साइकिल होती है और ये बहुत डेंजरस साइकिल होती है, खास करके जब एक साइकिल पूरी हो रही हो और नई साइकिल शुरू हो रही हो। क्योंकि मीन राशि में शनि कंफर्टेबल फील नहीं करते। मेष राशि शनि की नीच राशि है, वहां पर शनि को भयंकर तकलीफ, भयंकर पीड़ा होती है और शनि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मेष राशि में वो शनि की नीच राशि और वो पूरी राशि में 2.5 साल तक रहने के बाद वापस शनि को स्ट्रेंथ पाने में, वापस अपनी
ओरिजिनल पोजीशन आने में दूसरे 2.5 साल लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं वृषभ राशि। तो ये 3 राशि का भ्रमण बहुत ही डेंजरस होता है पूरे वर्ल्ड के लिए। पिछले 125 ईयर्स यानी कि 125 साल का डेटा मैंने स्टडी किया और उसके अंदर मैंने देखा कि शनि जब जब मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में आए तब तब क्या क्या हुआ। मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि को मैं एक साइकिल कहूंगा। तो पिछले 125 साल के अंदर, लगभग 125 साल के अंदर ऐसी 4 साइकिल शनि ने कंप्लीट की है। पहली साइकिल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, मैं खाली ईयर वाइज बताऊंगा, एग्जैक्ट डेट मैंने मेंशन की है, आप चाहो तो देख सकते हो। पूरी की पूरी डेट बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं सिर्फ ईयर बोलूंगा। साइकिल 1 फर्स्ट साइकिल है 1907 से लेकर 1914, सेकेंड साइकिल 1937 से लेकर 1943, थर्ड साइकिल 1966 से लेकर 1973 एंड फोर्थ साइकिल 1996 से लेकर 2002। और जब जब ये साइकिल शुरू हुई, कंप्लीट हुई, उस समय पे क्या सिचुएशन रही, वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। अगर ये सही से समझ लिया तो माला माल हो जाओगे, और अगर ये समझने में गलती कर दी या इसको इग्नोर कर दिया तो बुरा हाल होना तय है, निश्चित है। अब बात करते हैं शनि की फर्स्ट साइकिल की, जो मैंने स्टडी की है। स्क्रीन के ऊपर पूरी साइकिल का डेटा अवेलेबल है। शनि की फर्स्ट साइकिल 20 अप्रैल 1907 से लेकर 21 जून 1914, लगभग 7.5 साल का समय। ये 7.5 साल के समय के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ था, कौन से मेजर इवेंट हुए थे जो दुनिया ने हमेशा याद रखे। कुछ कुछ इवेंट की इफेक्ट अभी तक भुगत रहे हैं और कुछ कुछ इवेंट हमेशा हमारे मन के अंदर स्थिर हो गए, फिक्स हो गए, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी इंपैक्ट हुई। ऐसे इवेंट की मेन इवेंट की मैं यहाँ पर आज बात करूंगा। तो 7 साल का, 7.5 साल का जो समय था उसके अंदर द फाइनेंशियल क्राइसिस, द पैनिक ऑफ 1907, 1907 में भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, भयंकर मंदी आई थी। द मेसिना अर्थक्वेक, दिसंबर 1908 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, हजारों लोगों की जान उसमें गई थी। उसी तरीके से द किंगस्टन अर्थक्वेक 1907 जनवरी मंथ, उसमें एक और अर्थक्वेक आया था जिसके अंदर हजारों लोगों की जान गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था, वो टाइम पे चाइना में इंपीरियल सिस्टम थी और वो पूरी कोलैप्स हो गई थी। 2000 साल से जो चली आ रही थी वैसी सिस्टम पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई थी 1911-1912 में। सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक, अप्रैल 1912, 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। टाइटैनिक जहाज डूब गया था, आज भी हमें याद है, उसके ऊपर मूवी भी बनी है, एक बहुत बड़ी इंपैक्ट वो टाइम पे हुई थी। तो ऐसा एक बहुत नेगेटिव इवेंट वो टाइम पे हुआ था। द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट बाल्कन वॉर, बाल्कन वॉर की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1912 में एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन 1914। अब बात करते हैं शनि की सेकेंड साइकिल की। 26 फरवरी 1937 से लेकर 4 अगस्त 1943, 7.5 साल का समय। इस समय पे क्या हुआ था, द सेकेंड सिनो जापानीज वॉर बिगिंस, जुलाई 1937। वॉर की एक और वॉर की शुरुआत हो गई थी जुलाई 1937 में। द एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया 1938-1939, और ये वो समय था जब एडोल्फ हिटलर वो टाइम पे मौजूद थे और वहां पर उन्होंने एनेक्सेशन यानी कि ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया को अपने राज्य में मिला लिया था और वो टाइम पे भी एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी। उसी समय पे 1939 सितंबर मंथ में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी एंड वर्ल्ड वॉर 2 6 साल तक कंटिन्यू हुई थी, 6 साल तक चली थी। बात करते हैं शनि की थर्ड साइकिल की। 9 अप्रैल 1966 से लेकर 10 जून 1973, 7.5 साल का समय। द पीक ऑफ वियतनाम वॉर, अमेरिका ने वियतनाम में वॉर शुरू किया था और वो वॉर इस समय में पीक के ऊपर पहुंच गया था। वो भी वॉर बहुत लंबे समय तक चली थी, लेकिन ये जो समय था उसमें बहुत पीक के ऊपर चली गई थी। द 6 डे वॉर, जून 1967, 6 दिन का एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। किसके बीच में, इजराइल एंड अरब नेशन के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। 6 दिनों के लिए बहुत बुरी तरीके से तबाही हुई थी उस समय पे। 4 अप्रैल 1968 मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, उनकी हत्या हुई थी, उनका असेसिनेशन हुआ था ये समय के दौरान। 5 जून 1968 रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या हुई थी, उनका असेसिनेशन हुआ था। और ये दोनों बहुत बड़े लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे उस जमाने में, उस समय में उनका असेसिनेशन हुआ था। ब्लैक सितंबर इन जॉर्डन 1970-71,
अ वायलेंट सिविल वॉर इरप्टेड इन जॉर्डन। जॉर्डन के अंदर सिविल वॉर हुआ था और बहुत भयानक लेवल था उस वॉर का। उसमें भी हजारों लोगों की जान गई थी और बहुत बड़ी तबाही हुई थी। उसी समय पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था, जहां पे बांग्लादेश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर भी उसी समय के दौरान हुई थी। अब बात करते हैं शनि की फोर्थ साइकिल की। फोर्थ साइकिल की मैं बात करूं, बहुत डेंजरस, मोस्ट डेंजरस साइकिल अभी तक की जो है वो है शनि की फोर्थ साइकिल। उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले मेरे ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये वीडियो को लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी मालामाल हो सके और उनका बुरा हाल होने से वो बच सके। मेरे सोशल मीडिया की जितने भी अकाउंट्स है, जितनी भी मेरे प्रोफाइल है, उसकी लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो वहां से मुझे सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं शनि की फोर्थ साइकिल की। 17 फरवरी 1996 से लेकर 23 जुलाई 2002 वो समय पे क्या क्या हुआ। द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर से एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी पूरे एशिया के अंदर, और उस समय पे शेयर बाजार बहुत बुरी तरीके से डाउन हुए थे। पूरे एशिया के जितने भी शेयर बाजार है वो सारे शेयर बाजार बहुत बुरी तरीके से डाउन हुए थे। उसमें बहुत बड़ा क्रैश आया था और ये 7-7.5 साल का समय एक लॉन्ग टर्म रिसेशन को लेकर आया था। उसी समय पे 40% का फॉल हुआ था सेंसेक्स में अगस्त 1997 से लेकर अक्टूबर 1998 में, यानी लगभग ये 1 साल और 2 महीने का समय था। 14 महीने के समय में 40% का क्रैश आया था सेंसेक्स में। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे आगे पहले वाले 2 वीडियो में, जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो खास देख लीजिए, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। 38% का क्रैश हुआ था डाउ जोन्स में जनवरी 2000 से लेकर अक्टूबर 2002, लगभग ये 2 साल का भी समय ऐसा था, वहां पर डाउ जोन्स में 38% का क्रैश हुआ था। इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर भी इसी समय के दौरान हुई थी, और वॉर इन अफगानिस्तान बिगन बाय यूएस इन अक्टूबर 2001। यूएस ने अफगानिस्तान में वॉर की शुरुआत की थी, वो समय था अक्टूबर 2001। तो फिर से एक बार शनि की ये जो चौथी साइकिल थी उसके अंदर क्या हुआ, वॉर वाली सिचुएशन, बड़ी बड़ी वॉर, फाइनेंशियल क्राइसिस, लॉन्ग टर्म रिसेशन एंड शेयर मार्केट का क्रैश। तो अब सवाल ये आता है कि शनि की फिफ्थ साइकिल कब से शुरू होने वाली है, ये फिफ्थ साइकिल कब तक चलने वाली है, और ये फिफ्थ साइकिल के अंदर क्या क्या होने वाला है। शनि की फिफ्थ साइकिल के बारे में डिटेल में बताऊं उसके पहले मेरे आने वाले वीडियो के टॉपिक्स आपको बता देता हूं। कैसी रहेगी गोल्ड सिल्वर की चाल, मालामाल या बुरा हाल, निफ्टी में लोअर सर्किट कब लगेगी, और सावधान निफ्टी में आ रहा है 2008 से भी बड़ा क्रैश। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले समय में मैं लेकर आऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ये वीडियो आप तक सबसे पहले सबसे तेज पहुंच सके। चलिए बात करते हैं शनि की फिफ्थ साइकिल की। शनि की फिफ्थ साइकिल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, फिफ्थ साइकिल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कब से शुरू हुई है? 31 मई 2025 से ये साइकिल शुरू हो चुकी है, और ये साइकिल का चमत्कार आप ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके हो। पहले बात कर लूं ये कब तक चलेगी। 31 मई 2025 से लेकर 31 मई 2032 तक, एग्जैक्ट 7 साल तक ये शनि की साइकिल चलने वाली है। और जैसे हमने देखा कि पास्ट में चारों 4 साइकिल में क्या हुआ था, वॉर हुई थी, रिसेशन हुआ था, शेयर मार्केट में क्रैश हुआ था, भयंकर मंदी आई थी, सिविल वॉर हुई थी, बड़े बड़े नेताओं का असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या हुई थी। तो वही 5वीं साइकिल भी शुरू ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके अंदर भी एक झलक आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो कि यूएस अटैक ऑन ईरान 28 फरवरी 2026, और जो आज तक चल रहा है। आज जब ये वीडियो शूट हो रहा है 29 मई 2026 को, तो अभी तक भी उसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। नेगोशिएशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। तो आपने देखा कि जैसे 4 साइकिल में वॉर हुई थी, उसी तरीके से ये 5वीं साइकिल में भी वॉर की शुरुआत हो चुकी है। एक झलक हम देख चुके हैं। अब सवाल ये आता है, अभी तो हम है मई 2026 में, तो मई 2032 तक जाने में और क्या क्या हमें देखना होगा, ये दुनिया को क्या क्या झेलना होगा। अर्थक्वेक, फ्लड एंड नेचुरल कैलेमिटीज, बिग क्रैश इन स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म रिसेशन, वॉर्स बिटवीन मेनी अदर कंट्रीज। जी हाँ, ये तो एक झलक है।
आने वाले समय में और भी अलग अलग कंट्रियों के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी, अलग अलग फ्रंट के ऊपर वॉर शुरू हो जाएगी। अभी ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसी के साथ साथ में ईरान एंड यूएस का वॉर चल रहा है। ऐसे अलग अलग 2 कंट्रीज के बीच में या 3 कंट्रीज में बीच में आने वाले समय में और भी वॉर्स होंगी, ध्यान रखिएगा। और ये समय बहुत ही भयानक समय होगा। सिविल वॉर एंड कम्युनल राइट्स, कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर सिविल वॉर भी होगी, कम्युनल राइट्स भी होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि वो कंट्री की, उस देश की कुंडली कैसी है और उसमें शनि की पोजीशन कैसी है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि कौन सी कंट्री में कैसे होगा। पेंडेमिक लाइक कोविड जैसी एक और महामारी आने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, तो हमें इसमें भी केयरफुल रहना होगा। एंड असैसिनेशन ऑफ द पावरफुल लीडर, बड़े बड़े नेताओं की हत्या होने की भी पूरी संभावना है आने वाले ये जो 6 साल का अभी और समय बचा है उसके अंदर। तो खास ध्यान रखिएगा, जो सावधान रहेगा वो ही सुखी रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।